हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम गए थे राजस्थान के एक टूर पे, जो कि लेडीज़ों का टूर था। उसमें कम से कम 35 से 40 लेडीज़ होंगे जिनका टूर था। तो हम चले गए हमारे स्टेशन की, और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा गर्दी थी, इसलिए अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन जितना बन सका मैं उतना अपलोड कर रही हूँ। तो हम पहुँच गए हमारे स्टेशन के हम हमारे प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। हम फाइनली अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, जहाँ से हमको रिंगस की ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि रिंगस के बाद हमें हमारे होटल जाना था रिंगस से होते हुए। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। फिर हमारी ट्रेन ऑन टाइम थी, तो हम ट्रेन में बैठ गए। हम बहुत गर्दी थी, लिटरली गाइस, धक्का मुक्की बहुत हो रहा था, बट फाइनली हमें हमारी सीट मिल गई। एक दूर थी, एक पास थी, तो हमने सीट एक्सचेंज की दीदी से। एक दीदी बैठी थी नीचे, देखिए मम्मी के पीछे होगी, और ये है मेरी गोलू मोलू सी प्यारी सी मम्मी। देखिए कितनी अच्छी लगती है हंसते हुए। फिर हमने हमारे बहुत सारे लोग थे, तो खाना भी हमने बहुत सारी ज़्यादा क्वांटिटी में था। बड़ा मज़ा आया खाने में, बट मैंने बहुत कम खाया। देखिए हमारी ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो ट्रेन स्टार्ट हो गई, और हमने हमारे सामान वामान रखे अच्छे से अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी थी। फिर हम ट्रेन के चलते चलते देख रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ी भूख लग रही थी, तो कुरकुरे खाया पहले। उसके बाद हम अपने दूसरे सीट पे चले गए, जहाँ सारी लेडीज़ मिलके खाना खा रही थी। तो हम वहाँ चले गए खाना खाने के लिए। ये मैं थोड़ा बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। तो मैंने पास्ता बनाया था, और मम्मी ने वो कचौरी आलू वाली बनाई थी। बाकी बहुत सारा खाना हो गया था सबका मिला के, हमको पता है, तो मिल के खाना है। तो पास्ता खाया मैंने, वड़ा पाव खाया, चाउमीन खाई। बड़ा मज़ा आया। वड़ा पाव टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अच्छा लग रहा था, टेस्ट अच्छा था, बट मुंबई वड़ा पाव जैसा तो कहाँ ही स्वाद मिलेगा। तो मेरा खाना डन हो चुका है, तो हम अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ गए, सो गए। फिर हम सुबह उठे तो हम पहुंच गए रिंगस। तो हम उतर रहे थे ट्रेन से उतरते ही पता चला कि वहाँ तो बारिश हो रखी है। तो बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे हम लोग। तो हमें पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ जाना है। पहले हम गए यहाँ पे एक छाए में, कि बारिश हमको ना लगे, तो हम वहाँ पे खड़े हो गए। फिर हम गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वहाँ गए तो हमको पता चलता है कि नहीं, आगे से नहीं, हमको पीछे से जाना है। तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर फाइनली हम जैसे तैसे गीले होके अपने होटल पहुँच गए। होटल लिफ्ट में बहुत ज़्यादा गर्दी थी गाइस, तो हमने सोचा कि हम सीढ़ी से ही जाते, क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे ही हमारा कमरा था। तो हम सेकेंड फ्लोर पे पहुंच गए। हम हमारा कमरा ढूंढने लगे, 304 कहाँ पे है। होटल काफ़ी अच्छा था, तो हम 304 ढूंढने लगे। मिल गया फाइनली हमको हमारा कमरा। फिर हमने देखा तो लाइट नहीं ऑन थी गाइस। तो सबके कमरे की लाइट ऑन थी। हम सोचे हमारे कमरे की क्यों ऑन नहीं है। तो हमको एक अंकल ने बताया कि लाइट ऐसे ऑन होती है कि चाबी को अंदर डालना है एक स्विच बोर्ड के। तो आंटी लिटरली वो जिससे लॉक खोलते वो डाल रही थी, लेकिन उसके गुच्छे को डालना था, तो हमने डाला। उसके बाद हमारी लाइट आ गई, हमने सामान वामान रख दिया। और ये टेलीफोन मैं देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सालों बाद देखा मैंने। तो हमने अपना सामान वामान निकाले, फ्रेश होने के लिए हम चले गए। ब्रश व्रश किया हमने। उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो गए। उसके बाद मैंने थोड़ा कमरे का व्यू दिया मेरे भाई को। फिर मैं चली गई नहाने के लिए। नहा के मैं रेडी हो गई। उसके बाद मैंने सोचा आउटर साइड का व्यू देखते हैं। तो हम पहुंच गए हमारे आउटर साइड का व्यू देखने के लिए। बालकनी में बारिश तो अभी भी चल रही थी गाइस। वहाँ लिटरली हमने 3 दिन बारिश को झेला है। वहाँ बारिश रुक ही नहीं रही थी गाइस। फिर मैं नहा वहाँ के बैठ गई, क्योंकि बाकी के लोग रेडी हो रहे थे। तो उसके बाद मैं और मेरी छोटू सी राधू हम जाएंगे खाटू श्याम चले वाले गए बाबा के आउटसाइड पास। बैल्कनी में। और इसने बोला कि हमें जाना है अभी खाटू श्याम। तो हमने फटाफट से दूध भी पी लिया। फिर हम हमारे गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ के हम जा रहे थे खाटू श्याम। तो खाटू श्याम पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो मैं तो अपना नज़ारा देखते देखते, विंडो सीट मिल गई तो नज़ारा देखते देखते आराम से पहुंच गई। तो खाटू श्याम हम पहुंच चुके फाइनली गाइस। बहुत ज़्यादा गर्दी थी वहाँ पे, तो लाइन बाय लाइन जाना था। तो हम लाइन बाय लाइन हम जा ही रहे थे। हमने रोज़ भी लिया था एक, बहुत ज़्यादा प्रेटी था। इस रोज़ को पता है हमें दुआ मांग के हमें थोड़ा सा दूर फेंकना होता है। तो हम आगे ये देखेंगे कि हमने कैसे फेंका। तो वो फटाफट हम जा रहे थे। यहाँ पे हमने स्क्रीन पे ये चल रहा था डिस्प्ले में कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एकदम भक्तिशाली माहौल था। तो मैं ज़्यादा अच्छे से इतना वीडियो पे कंसंट्रेट नहीं कर पाई थी। तो जितना बना है उतना मैं अपलोड कर रही थी। तो देखिए कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वो देखिए वो जो मंदिर मैंने अभी दिखा है, वहाँ पे हमको रोज़ को फेंकना होता है।
तो उसके बाद हम फटाक से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम चले गए हमारे खाटू दादा का एक कुंड था श्याम का। तो यहाँ पे वो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे वो नहाने आया करते थे। तो हम नीचे सीढ़ी से जा रहे थे, गीला था सीढ़ी, तो हम बहुत केयरफुली जा रहे थे। मुझे इसमें डुबकी लगानी थी बट मम्मी ने मुझे डुबकी नहीं लगाने दी। मम्मी ने बोला नहीं, बस पैर डुबा के हम आ जाएंगे। तो मम्मी के आगे कहाँ ही किसी की चलती है। तो हमने बैठ के अपना पैर डुबाया और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। वैसे तो अंदर बीच में जाली थी, कुछ लोग कहते हैं बीच में मम्मी ने जाने नहीं दिया, वरना हम देखते हैं। बीच में जाली थी उधर और थोड़ा सी गहरा था, ज़्यादा गहरा नहीं था, ठंडा ठंडा पानी था। उसमें हमने अपने पैर डुबाए। 10 मिनट हम वहाँ पे बैठे, हमने श्याम जी का नाम लिया, जय जय की। उसके बाद हम चले गए हमारे अगले लोकेशन की ओर, जो शायद था हमारा वो सालासर था। तो सालासर मंदिर के और हम निकल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे हमारी पूजा की सामग्री ले ली। हमारे गुलाब के वो जो बीज होते हैं, कमल के बीज होते हैं, वो भी हमने लिया। वो 100 रुपये की थी और पूजा का सामान 50 रुपये का था। तो हम अंदर पहुँच चुके हैं। हमने यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है इतना ज़्यादा, तो हम थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया। तो यहाँ पे हम अगले लोकेशन पे पहुँच गए। वहाँ पूजा करने के बाद बालाजी जो था हमारा हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे हम पहुँच गए। वहाँ पे हम अंदर गए, वो भी थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा था। तो यहाँ से थोड़ी सी एक गली है, यहाँ से हमको अंदर जाना होता है। तो हम अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लाइन लगी थी बहुत लंबी, लाइन में वेट किया हमने, फिर फाइनली हम अंदर पहुंच गए। अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, मैंने धीरे से चुपके से नीचे से वीडियो बनाया। फिर हम हमारे होटल आगे फ्रेश हुए और उसके बाद हमको आधे घंटे में हमारे को निकलना था हमारे स्टेशन की ओर। तो हम उठ गए और हम निकल पड़े हमारे स्टेशन की ओर, जो था रिंगर्स। वहाँ से हम आएंगे हमारे अहमदाबाद। तो हम फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं गाइस। ज़्यादा गर्दी नहीं थी, पूरी सीटें खाली जा रही थी, तो हम मस्त से बैठ गए हमारे सीट पे। ट्रेन भी जल्दी चल पड़ी, रिंगर्स से अहमदाबाद आने के लिए ट्रेन ज़्यादा रुकती नहीं है। तो हम फाइनली 12 घंटे का सफ़र करने के बाद अहमदाबाद। और आपको अगर पता चला हो मेरी मम्मी ने इस वीडियो में अभी क्या बोला, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस भाषा में बोला ये भी ज़रूर बताइएगा। तो हम अहमदाबाद में पहुंच चुके हैं गाइज़, और हम फिर आ गए, हमारी रिक्शा पकड़ ली हमने और हम आ गए अपने घर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाल।